मैं डॉक्टर सीमा और आज हम लोग नारा लेखन की चर्चा करेंगे। नवीं कक्षा के रचनात्मक खंड में नारा लेखन का भी समावेशन किया गया है और बच्चों के सामने ये समस्या आम हो गई है कि परीक्षा में मिल जाए हमको बड़ा सहारा, यदि तत्काल बन जाए सुंदर सटीक नारा। तो उनकी इसी समस्या के समाधान के लिए आज मैं नारा लेखन की चर्चा करूंगी, जिससे आप एक सटीक और सुंदर नारा लेखन कर सकें। बच्चों, नारा लेखन करते समय या नारा लिखते समय सबसे ज़रूरी चीज़ है उसके उद्देश्य को समझना कि आखिर वो नारा किस उद्देश्य से लिखा जा रहा है। एक बार उद्देश्य आपके सामने स्पष्ट हो जाए तो नारा लेखन करना आसान हो जाता है। तो आमतौर पर किसी आंदोलन को, किसी अभियान को, किसी संदेश को लोकप्रिय बनाने के लिए और उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए हम नारा लिखते हैं और उस नारा की भाषा ऐसी होनी चाहिए कि वो बड़ी आसानी से लोगों की ज़ुबान पर चढ़ जाए और उसका संदेश, उस अभियान का संदेश, उस आंदोलन का संदेश लोगों के दिलों तक पहुँचे। तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि इस नारा लेखन जो हम करने जा रहे हैं, जो नारा हम लिखने जा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। उसके बाद कुछ ध्यान देने वाली बातें हैं जिनके बारे में बताऊंगी। कोई भी नारा लिखते समय उन छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखें तो आप एक सटीक नारा लेखन कर पाएंगे। उसमें सबसे पहली चीज़ है सरल भाषा का प्रयोग। क्लिष्ट भाषा का प्रयोग हम ना करें। भाषा जितनी सरल होगी वो उतनी ही ग्राह्य होती है। दूसरी चीज़ है उसकी पंक्तियाँ तुकांत होनी चाहिए ताकि बोलने में, उच्चारण करने में आसानी हो और वो लोगों के दिलों तक पहुँचे। तीसरी चीज़ है उसमें रोचकता होनी चाहिए, लोगों की रुचि बनी रहे कि क्या संदेश दिया जा रहा है। संक्षिप्तता होनी चाहिए। बहुत लंबे चौड़े नारे आप लिखेंगे तो लोगों को बोलने में कठिनाई होगी और अगर बोलने में कठिनाई होगी तो फिर उसे वो आसानी से ग्रहण नहीं कर पाएंगे उसके संदेश को। प्रेरक होना चाहिए क्योंकि हमारा उद्देश्य ही है आंदोलन को सफल बनाना, किसी अभियान के संदेश को लोगों तक पहुंचाना। तो बहुत ज़रूरी है कि उस नारा में प्रेरकता होनी चाहिए और उसके साथ साथ उसमें स्पष्टता भी होनी चाहिए। मैं यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगी। आपकी नवीं कक्षा में एक पाठ है धूल। तो अगर धूल के महत्व को रेखांकित करता हुआ नारा अगर आपको लिखना पड़े तो सबसे पहले आप सोचें कि जब हम धूल के महत्व को बताते हैं तो धूल हमें जीवन देता है और अक्सर हम इस धूल का तिरस्कार कर देते हैं। तो कुछ ऐसे शब्दों का चयन करने की आप कोशिश करें जो धूल से संबंधित हो, धूल के महत्व से संबंधित हो। जैसे कि धूल हमारे जीवन को साकार करता है और हम इसका तिरस्कार करते हैं। तो हमें दो शब्द मिले, साकार और तिरस्कार, और इसी की सहायता से हम एक नारा लिखने का प्रयास करेंगे जो कुछ इस प्रकार हो सकता है। धूल से होता जीवन साकार, धूल से होता जीवन साकार, कभी ना करना इसका तिरस्कार। मुझे उम्मीद है बच्चों कि ये वीडियो नारा लेखन में आपकी सहायता करेगा और आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखकर एक सुंदर और सटीक नारा लेखन कर पाओगे और अपनी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर पाओगे।